प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आज का वीडियो बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों, आज का वीडियो ऐसा है जो कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जिनको भक्त या अंधभक्त कहा जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में पता चलेगा कि उनकी मानसिकता क्या है। प्यारे दोस्तों, दिल्ली में हज हाउस का निर्माण का ऐलान केजरीवाल सरकार ने किया है और उस ऐलान के बाद दोस्तों भक्तों के अंदर चुल मची हुई है। और कैसे इसी खुन्नस में दोस्तों भक्तों ने संग्राम छेड़ रखा है, भक्तों ने यलगार कर रखा है। तो भक्तों की क्या परेशानी है दोस्तों, भक्त क्यों आखिर बिलबिला उठते हैं। मुसलमानों के किसी भी काम का अगर बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले अगर कोई परेशान होता है तो भक्त। और इसी तरीके से दोस्तों केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक भव्य हज हाउस का निर्माण करने का ऐलान कर दिया और उसी के बाद से दोस्तों भक्तों के पिछवाड़े में आग लग गया है। और इसी के लेकर दोस्तों भक्तों ने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया है। तो आज इसके ऊपर पूरी जानकारी हम देने वाले हैं, बात बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या देश में और भी दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थल का निर्माण हो रहा है, क्या मुसलमान इस पे ऐतराज़ जता रहा है, क्या मुसलमान कहीं किसी के धार्मिक स्थल को रोकने के लिए गया है। हम ये भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप भी भक्तों को अंधभक्त ही समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। प्यारे दोस्तों, अपना मुल्क भारत, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, आपस में रहते हैं। और ये जो भाईचारगी है ये दुनिया भर में हिंदुस्तान के कीर्ति को चार चांद लगाता है। प्यारे दोस्तों, जो दुनिया भर में जो मुस्लिम तीर्थयात्री होते हैं उनके लिए, उनकी सहूलियत के लिए हज यात्रा, हज हाउस का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों ये हज हाउस जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी हज हाउस का निर्माण किया जाता है तथा ये जो स्टेट लेवल पर भी हर एक स्टेट में हज हाउस का निर्माण किया जाता है, जिससे कि हज में जाने वाले जो तीर्थयात्री होते हैं, जो तीर्थ, मुसलमानों में जो तीर्थ यात्रा होता है और इस तीर्थ में जाने वाले लोगों को आसानी हो, सहूलियत हो और तमाम तरीके की जानकारी मुहैया हो सके। अब दोस्तों ऐसे में इन भक्तों की टोली को देखिए, ये भाई साहब जो हैं ये हज हाउस को रुकवाने के लिए समझिए दिल्ली के अंदर तांडव करने के लिए पहुंच गए हैं। इन लोगों का कहना है कि हज हाउस का निर्माण क्यों किया जा रहा है, हज हाउस के निर्माण को हम होने नहीं देंगे, किसी भी हालत में हम दिल्ली में हज हाउस का निर्माण नहीं होने देंगे। और कुछ तो ऐसे भी भक्त हैं, इनसे मिलिए, इन लोगों का कहना है कि जो हज हाउस में जो पैसा खर्चा किया जा रहा है उसी पैसे को स्कूल में खर्चा कर दें, उसी पैसे को कॉलेज बनवा दें, हॉस्पिटल बनवा दें, इन भक्तों का कहना है। दोस्तों क्या सिर्फ हज हाउस के पैसे से ही स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए? और क्या एक सभ्य समाज में मंदिर, मस्जिद, हज हाउस, धार्मिक स्थल, उसका कोई अहमियत नहीं है दोस्तों? और आखिर ये अंधभक्त ही सब कुछ रुकवाने के लिए क्यों आगे आते हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देश में और दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं लेकिन उनको आपत्ति नहीं है, लेकिन अंधभक्तों को ही सबसे ज़्यादा आपत्ति है। दोस्तों हिंदू भाइयों में चंद लोग कुछ हैं जो देश के माहौल को ख़राब करने में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं, सब नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ की तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की रही है। दोस्तों आज आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, आज अयोध्या का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। किसी भी मुसलमान को किसी भी तरीके की कठिनाई नहीं है कि काशी विश्वनाथ, यहाँ तक कि दोस्तों काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर निर्माण कराया जा रहा था, कॉरिडोर के निर्माण में मस्जिद तक तोड़ दिए गए दोस्तों। लेकिन चूँकि ऊपर का आदेश था लोगों ने मान लिया, लेकिन हज हाउस के ऊपर
ये लोग बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं? जो सड़क चौड़ी किया जा रहा था, मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण किया जा रहा था, वहाँ भी करोड़ों अरबों रुपये का लागत था। वहाँ ये अंधभक्त क्यों नहीं खड़े हुए और ये कहने लगे कि क्या ज़रूरत है कॉरिडोर का निर्माण का, इससे स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए। वहाँ ये इन लोगों के मुंह में ताला पड़ जाता है। लेकिन जब मुसलमानों के किसी धार्मिक चीज़ या धार्मिक स्थल या उससे जुड़े कोई स्थल का निर्माण का आता है, तो आजकल के ये जो चंद गिने चुने लोग हैं, इनको काफ़ी खुजली होने लगती है। दोस्तों, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या का सौंदर्यीकरण या दिल्ली का हज हाउस का निर्माण, किसी के ऊपर किसी को ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। एक तो अगर किसी की ज़मीन के ऊपर अगर निर्माण कराया जा रहा है तो ऐतराज़ होता है, तो समझ में आता है कि नहीं, वो फलना उसका मालिक है और उसकी ज़मीन को छीना जा रहा है और छीन कर जबरन उस पर किसी धार्मिक स्थल या दूसरे चीज़ का निर्माण कराया जा रहा है। बल्कि दोस्तों, अगर सरकार इन ज़मीनों को अगर लेती भी है तो उसको मुआवजा देती है, पैसा देती है। और उसके बाद दोस्तों, सब चीज़ के लिए हज हाउस भी ज़रूरी है, कॉरिडोर का निर्माण भी ज़रूरी है। अयोध्या को अगर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, विश्व स्तर पर बनाया जा रहा है, तो वो भी ज़रूरी है। वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, जब तक रार था, जब तक झिकझिक थी, लोगों में झिकझिक चला, लेकिन कोर्ट का फैसला आ गया, मुसलमानों ने तस्लीम कर लिया और अब कोई मुसलमान खोखने भी वहाँ नहीं जा रहा है। लेकिन आखिर ये जो इन अंधभक्त हैं, इनकी क्या मंशा है? ये आखिर मदरसे पर अड़ंगा डालने जाते हैं, ये मस्जिद पर अड़ंगा डालते हैं, ये अजान पर अड़ंगा डालते हैं। अब हद तो ये हो गई कि जो लोग धार्मिक यात्रा के लिए धार्मिक यात्रा करते हैं, उनके लिए हज हाउस का निर्माण होता है उनकी सहूलियत के लिए, उस पर भी अब ये अंधभक्त लोग ये अड़ंगा डाल रहे हैं। तस्वीरें मैंने दिखाया, ये दिल्ली का है दोस्तों। चूँकि अरविंद केजरीवाल की हुकूमत ने दिल्ली के अंदर भव्य बहुत बड़ा हज हाउस निर्माण करने का घोषणा किया था और उसके बाद दोस्तों, इन अंधभक्तों के अंदर चुल मच गई, इनके पिछवाड़े में खुजली होना स्टार्ट हो गया और उसका परिणाम ये हुआ कि ये अपने दल बल के साथ निकल गए काम को रुकवाने के लिए, बंद करवाने के लिए। दोस्तों, क्या इन लोगों का काम उचित है या ये जो काम कर रहे हैं ये आपसी भाईचारे को और ख़त्म करेगी? आप अपना बेशकीमती कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आपकी राय लोगों तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत का काम करें, चाहे जो भी निर्माण काम हो रहा है उस पर हम लोगों को अड़ंगा नहीं डालना चाहिए।